हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ y of theta is equal to 2 cos theta plus cos 2 theta divided by cos 3 theta plus 4 cos 2 theta plus 5 cos 2 theta 5 cos theta plus 2 that at theta is equal to pi by 2 y double dash plus y is equal to option A is 1 by 2, option B is 2, option C is 3 by 2, option D is 1। बिल्कुल सीधा सा सिंप्लीफाई करना है आपने। सबसे पहले जो हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो हमें थीटा वाई ऑफ थीटा दिया गया है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फॉर्मूलाज की हेल्प से सोल्व करेंगे। देखिए कोस 2 थीटा इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और एक कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब जो y ऑफ थीटा गिवन है, डेरिवेटिव हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सीधा आप क्वेश्चन टूल लगाएंगे तो थोड़ा ये टफ हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बन गया 2 कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा के लिए मैं सीधा फॉर्मूला यूज कर रही हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कोस 3 थीटा के लिए हमने फॉर्मूला रखा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 4 और कोस 2 थीटा को यहां मैंने लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 5 कोस थीटा प्लस 2। दिस इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर तो एज इट इज 2 कोस थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इसे अगर हम सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा और यहां से कोस स्क्वायर वाली टर्म आएगी 8 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, और यहां से 8 कोस स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 2। अब हमें नीचे वाले के फैक्टराइज करने हैं, ये आपने बड़े ध्यान से करने हैं। मैं यही कर देती हूँ। देखिए 8 कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आप 8 कोस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा और इस 2 कोस थीटा को मैं लिख सकती हूँ प्लस 4 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा और यहाँ माइनस 2 पीछे था ही और आगे हमारे पास 4 कोस क्यूब थीटा था। ये सिर्फ मैंने डिनोमिनेटर लिख दिया बच्चे, न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, यही बन जाएगा। अब 4 कोस क्यूब थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कोस थीटा में से डिनोमिनेटर, देखिए न्यूमरेटर में एक बार एज इट इज लिख लेती हूँ, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर मैंने थोड़ा सा सही लिख लिया 2 कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिखा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अब इस टर्म्स और इस टर्म को इकट्ठा लिखते हुए मैंने यहां से कॉमन ले लिया 2 कोस थीटा। जब 2 कोस थीटा मैं यहां से कॉमन लूंगी तो यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा प्लस यहाँ 2 कोस थीटा बच जाएगा और यहाँ माइनस 1 बच जाएगा। और अब हमारे पास ये तीन टर्म बच गई, एक ये और एक ये। यहां से भी मैंने प्लस 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते ही ये 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1 बच जाएगा। अब देखिए नीचे दो फैक्टर बनना, 2 टर्म्स आई, हर दोनों टर्म्स के पास ये एक कॉमन फैक्टर है जो ऊपर वाले फैक्टर के साथ एज इट इज मिल रहा है, एज इट इज मिल रहा है तो ये कट जाएगा। आप कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से और कट जाएगा तो ये सिर्फ इतना बच जाएगा 1 बाय डिनोमिनेटर में कितना बचेगा हमारे पास, यहां से 2 कोस थीटा प्लस 2 यानी 2 कोस थीटा प्लस 2। दूसरा फैक्टर कॉमन जो आया था वो ऊपर वाले के साथ कट गया, इसे मैं लिख सकती हूँ 1/2 और यहाँ बन गया कोस थीटा प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 1/2 तो था ही पहले, 1 प्लस कोस थीटा को मैं लिख सकती हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। दिस इज इक्वल टू 1/4 और 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 इसे मैंने ऊपर ले जाकर लिख दिया सेकंड स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए जो इतना बड़ा फंक्शन y ऑफ थीटा दिया गया था
वो बहुत छोटा सा फंक्शन बन गया सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 बाय 4। अब यहां से हम डेरिवेटिव करेंगे y डैश थीटा क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 तो एज इट इज, इसका सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 सेकेंड थीटा बाय 2, सेकेंड का डेरिवेटिव होगा सेकेंड थीटा बाय 2, सेकेंड आएगा ये, इंटू टेंजेंट थीटा बाय 2, और फिर थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव होगा डेट इज 1/2। तो ये पूरा हमारा इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये पूरा बन जाएगा 1/4 सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू टेंजेंट थीटा बाय 2। अब हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, y डबल डैश थीटा इज इक्वल टू 1/4 एज बाहर, और इसमें हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल यूज करने के लिए पहले मैंने टेंजेंट थीटा बाय 2 को एज इट इज लिखा, टेंजेंट थीटा बाय 2 एज इट इज है तो इसे मैं लिख सकती हूँ सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव करेंगे 2 सेकेंड थीटा बाय 2, और फिर सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। देखिए यही तो डेरिवेटिव बनेगा जिसे मैंने कंबाइन करके लिख दिया, प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 एज इट इज, और टेंजेंट थीटा बाय 2 का होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1/2। ये मैंने डेरिवेटिव कर दिया पूरा। तो यहां से अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहां बन गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2। आगे लिख लेते हैं एक बार, y डबल डैश थीटा इज इक्वल टू 1/4 पूरे के बाहर है, मैं अंदर लिख रही हूं, ये बन गया है सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2, और बीच में प्लस का साइन है यहां पर, और ये हो गया 1/2 सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी सेकेंड रेज टू पावर 4 थीटा बाय 2, यही बन गया। अब हमें सारी वैल्यूज किस पर फाइंड आउट करनी है, एट थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा को π/2 रखना है। सबसे पहले तो हम y में रख देते हैं, y ऑफ थीटा क्या, y ऑफ π/2, थीटा को π/2 रखा है ना, देखिए क्या हो जाएगा, चलते हैं y ऑफ y, ये था हमारा सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा को मैंने रखा π/2, तो ये थीटा π/4 बन गया, π/4 सेकेंड की वैल्यू π/4 पर क्या होगी, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 1/4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इज 2, दैट इज 1/2 आ गई। अब y डैश π/2 हम फाइंड आउट करेंगे, y डैश π/2 के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पर भी ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा बाय 4, थीटा को π/2 रखा, π/4 बन गया, वही स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी यहां अगर मैं करूं तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 2 इंटू टेंजेंट π/4 1 होता है, तो ये फिर वैल्यू देगा 1/2। y डबल डैश π/2 सिमिलरली आपने फाइंड आउट करना बच्चे, कर लेंगे, मैं सीधा लिख रही हूँ, ये 1 आएगा, सीधा आपने वैल्यूज पुट करनी है, सेकेंड की वैल्यू भी आपको पता है सेकेंड π/4 की, और टेंजेंट π/4 की भी वैल्यू आपको पता है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, नाउ इन सबका सम y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।